जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की अधूरी प्रतिमाओं की कहानी। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्वासु भगवान नीलमाधव का उपासक था और उसने मूर्तियों को गुफा में छुपाकर रखा था। वह गुफा में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रधुम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्वासु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्वासु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्वासु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्वासु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफाओं में से मूर्तियों को चुराकर राजा को दे दी। विश्वासु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रधुम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बना देगा, तो वह उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रधुम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया, उसे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वो सब मिलकर उसको उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्वासु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्वासु भारी भरकम टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आया। राजा इंद्रधुम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई विशाल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी के टुकड़े में छेनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर में आड़ी छेनी हथौड़े की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच राजा धुम्न की पत्नी दरवाजे के पास गई और आवाज़ सुनने लगी। उसे किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वो बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवा दी कि अंदर से किसी प्रकार की भी कोई आवाज़ सुनाई दे नहीं रही। राजा इंद्रधुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वो अब ये सब काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रधुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करवा दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।